कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 है ना। और कार्यपत्रक जो अपने ये डैश वर्क दे रखी है, अगर इस डैश वर्क से अगर आप कर रहे हो है ना, तो इसका जो है कार्यपत्रक 11 है, उसमें देखना है अपने को। ठीक है, ये पहला सवाल दे रखा है प्रश्नावली 4.1 का। इसमें लिख रखा है x + 3 = 0। तो x बराबर कितना है 3। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। अगर समीकरण संतुष्ट कब होगा, ये देखो सवाल नंबर पहला दे रखा है x + 3 = 0 लिख रखा है, और x का मान कितना लिख रखा है, x का मान लिख रखा है 3 है ना। ये 3 यहाँ पे रखते हैं अगर अपन, x का मान कितना है 3, तो इस x की जगह पे मैं 3 लिखूंगा, तो 3 + 3 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो समीकरण संतुष्ट कर रहा है क्या, तो नहीं और हाँ में उत्तर देना है यहाँ पे। ठीक है, नहीं और हाँ में उत्तर देना है। तो ये देखो अगली बार दे रखा है x + 3 = 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूँगा मैं, x की जगह पे क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा। तो 0 + 3 कितना होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, x + 3 बराबर क्या लिख रखा है 0, और x की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 0 रखनी है। तो x की जगह पे 0 रखा, +3 = 0, तो संतुष्ट कर रहा है क्या, तो 3 = 0 संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका उत्तर भी। ठीक है, ऐसे नॉट इक्वल टू करते हैं वैसे तो, पर यहाँ तुमको उत्तर हाँ और नहीं में देना है, तो नहीं आ रहा है। ये अगला दे रखा है x + 3 = 0, x बराबर क्या दे रखा है -3, तो x की वैल्यू -3 रखूँगा यहाँ पे, +3 = 0, तो 3 में से 3 जाएगा, 0 = 0, तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसका उत्तर आएगा हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है अपने को, ये सारे के सारे समीकरण हल करना है, कर लोगे। x - 7 = 1 दे रखा है, x की जगह पे यहाँ पे 7 लिखूंगा, तो 7 में से 7 गया तो कितना बचेगा 0, और इधर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे कि सवाल नंबर कौन सा है, चौथा। तो x - 7 बराबर कितना लिख रखा है 1, और x की वैल्यू कितनी रखनी है 7, तो x का मान अगर मैंने 7 लिखा, 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से सवाल नंबर दे रखा है पाँचवा, x - 7 = 1, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो x की जगह पे यहाँ अपने को लिखना है 8, बाकी ऐसे कैसे लिखना है माइनस और 7 = 1, तो 8 में से 7 गया, 1 = 1 संतुष्ट कर रहा है, तो हाँ उत्तर लिखना है। पर आपको क्या करना है, ये पूरा को पूरा लिखना है। ठीक है, हाँ नहीं मत लिखना। अब मैंने पूरा बता दिया ना, तो ये पूरा को पूरा करना है, इसको ऐसे साइड में कर लेना। वैसे तुम्हारे इसमें डैश ये जो दे रखा है कार्यपत्रक में, इसमें भी जगह दे रखी है, आराम से लिख सकते हैं इसमें, तो इसमें ऐसे आराम से लिख देना इसको लाइन में। ठीक है, इसी प्रकार से अगला दे रखा है अपने को 5x = 25, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 0। अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा, इन दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है ना। तो 5 × 0 = 25, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 5 और 0 बराबर होते हैं, नहीं होते, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला दे रखा है सातवां, क्या दे रखा है कि 5x = 25, और x का मान कितना रखना है 5 रखना है। तो 5 इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, बराबर 25, तो 5 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 25 = 25। ठीक है, तो ये संतुष्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा उत्तर, हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 के बाद में कौन सा है, 8वां, ये कौन सा किया था, छठा 7वां। 8वें में क्या लिख रखा है 5x = 25, और x का मान कितना रखना है -5, तो 5 × -5 = 25। एक बार माइनस है तो माइनस आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, इधर भी 25, ये बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि भाई माइनस का चिन्ह है, तो अपने को ध्यान में रखना माइनस के चिन्ह को। उसके बाद में क्या है 9वां, क्या दे रखा है m/3 = 2। ठीक है, और m = क्या है -6, तो n की जगह पे -6 रखना है, तो -6 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, बराबर 2 आना चाहिए। तो 3 का भाग इसमें देते हैं, 3 एकम 3, ऊपर नीचे समान संख्या का भाग देना है ना। नीचे भी 3 का भाग दिया, ऊपर भी 3 का भाग दिया 2, तो ये क्या आ रहा है -2 आ रहा है इधर, और इधर कितना आ रहा है 2, तो समान है क्या, नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां, क्या दे रखा है m/3 = 2, m की वैल्यू कितनी रखनी 0, तो ऊपर 0 रखूँगा, बटा हुआ 3 = 2, तो 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है, नहीं। अगला लिख रखा है कि m की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 बटा हुआ 3 = 2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 = 2 आ रहा है, तो ये संतुष्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा देखो, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सवाल नंबर दूसरा, किताब में भी वही है सवाल नंबर दूसरा। n की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, जांच करना है, n +
5 इक्वल टू 19 और एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो एन की जगह पे यहाँ पे 1 लिखूँ अगर मैं, प्लस 5 बराबर 19, तो 5 और 1 तो कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो ये 19 के बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है, हल है या नहीं है ना, संगत समीकरण के हल है या नहीं है, तो नहीं है ये तो आया समझ में। ऐसे आपको मान रखना है सब, है ना। तो बी में कितना दे रखा है, 7n प्लस 15 बराबर 19, n बराबर कितना दे रखा है, -2। तो 7 इंटू -2 प्लस 15 बराबर 19, 7 दूनी कितना होगा 14, माइनस के होंगे ये, प्लस के 15 होंगे, बराबर कितना हो रहा है 19। तो 15 में से 14 गए, कितने बचे हैं, एक प्लस का बचेगा, बराबर 19। संतुष्ट कर रहा है क्या ये, तो नहीं कर रहा है ये भी, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर सी दे रखा है, 7n प्लस 5 बराबर 19, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो 2 लिखा है यहाँ पे। अभी देखो 7 इंटू 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है, प्लस 5 बराबर 19, 7 दूनी पहले गुणा करना है, तो 14 प्लस 5 बराबर 19। तो ये भी कितना आ रहा है, 19 बराबर 19, तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डी दे रखा है, डी क्या दे रखा है, 4p माइनस 3 बराबर 13, और p की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो 4 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 13, 4 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 4 एकम 4 माइनस 3 बराबर 13। तो 4 में से 3 गए, 1 बराबर 13 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से ई दे रखा है, 4p माइनस 3 बराबर 13, और p की वैल्यू कितनी रखनी है, -4 रखनी है। तो 4 इंटू -4 माइनस 3 बराबर 13, 4 चौक कितना होगा 16, माइनस के और माइनस के 3 बराबर 13। अब यहाँ पे ये देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना ये, है ना। 16 और 3 कितने हो गए, तो माइनस के 19 हो गए, और बराबर 13। तो ये क्या है, यूनी कि 16 में से 3 माइनस कर दो, 13 हो जाए, तो सही हो जाए यूनी, ठीक है। दोनों माइनस के तो जुड़ के माइनस के 19 हो गए, तो ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसलिए ध्यान से देखना सवाल की, +1 माइनस है। उसके बाद में सवाल नंबर दे रखा है, एफ क्या दे रखा है, 4p माइनस 3 बराबर 13, पी का मान कितना दे रखा है, पी बराबर कितना दे रखा है, 0, ठीक है। तो ये 0 लिख दिया मैंने। तो 4 इंटू 0 माइनस 3 बराबर 13, है ना। तो 0 को 4 से गुणा करेंगे, 0 माइनस 3 बराबर 13, तो -3 बराबर 13। तो ये भी क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर पहला दूसरा आप करना आराम से घर पे, ठीक है, यही गृह कार्य है।